करेंगे। ओम सहना भवतु भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेन वाधीनमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदोन्नति की 61वीं कक्षा है। वेदोन्नति में चतुर्थ अध्याय का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 36वें श्लोक तक हो गया था। आज 37वें श्लोक से पढ़ेंगे। तो महाकुल, अच्छा कुल और पतित कुल की चर्चा करके महात्मा विदुर जी बता रहे हैं मित्र कैसे होता है, कैसे होना चाहिए, उस बात को वर्णन करते हैं। 37वां श्लोक पढ़ते हैं। न तन्मित्रं यस्य कोपाद् बिभेति यद्वा मित्रं सङ्कितेनोपचर्यम् यस्मिन्मित्रे पितरिवाश्वसीत तद्वा मित्रं सङ्गतानीतराणि। कहते न तत्मित्रम यस्य कोपाद् बिभेति, वो वास्तव में मित्र नहीं है। जो गुस्सा करे तो डर लगता है, जैसे आपको डर नहीं लगता है ना किसी के गुस्सा करने, तो दूसरे एक दूसरे को टोकते रहते हैं, कोई पता नहीं चलता। ठीक है, दूसरा व्यक्ति गुस्सा कर जाए तो उससे बड़ा डर लगता है। अचानक कोई व्यक्ति गुस्सा करे, अपरिचित व्यक्ति हो अथवा कोई अधिकारी व्यक्ति हो तो अलग बात है। और जो मित्र के साथ, मित्र उसका नाम है जिसके कोप से आपको डर नहीं लगता। या कितना भी मैं कह दूं, कितना भी नाराज कर दूं, ये मुंह पर मेरे ऊपर इतना गुस्सा नहीं करेगा। और गुस्सा कर भी ले तो थोड़ी देर बाद फिर शांत हो जाएगा, तो फिर हमारी दोस्ती बनी रहेगी। ऐसे डर नहीं लगता कि इसको कुछ कह दूं तो गुस्सा करेगा और दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। कई बार ऐसे होता है, तो आज से तुम्हारी दोस्ती खत्म, ऐसे भी हो जाता है। तो छोटी छोटी बातें पर जो व्यक्ति गुस्सा करता है, और मित्र, मित्र में कौन सा धातु है? सन्नो मित्रा संग वरुण, महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में सबसे पहले इसकी व्याख्या की। इमिना स्नेह, जो स्नेह करता है वो मित्र होता है। हमसे कोप करता है तो वो कैसे मित्र है? जो इतना प्रेम करता है, स्नेह करता है, आदर करता है, कोप करेगा ही नहीं। कुछ भी कह दो, अपना आदमी कुछ कह दे तो बुरा लगता नहीं है, दूसरा कोई कह दे तो बहुत बुरा लगता है। तो कहते न तत् मित्रम, वो वास्तव में मित्र ही नहीं है। जिसके कोप से डर लगता है तो मित्र ही नहीं है। मित्र तो स्नेह करने वाला होता है, प्रेम करने वाला होता है। और कई लोग कहते हैं ये तो हमारा हमारा आपस में ऐसे चलता है, उससे कर देंगे, कोई प्रशंसा कर देंगे, ऊंचा नीचा बोल देंगे। कहते हैं हमारा ऐसे चलता रहता है क्योंकि वो हमारा मित्र है। हर व्यक्ति से ऐसे नहीं कहते, किसी खास से ऐसे कहते हैं। गुरुकुल में भी ब्रह्मचर्य आते हैं तो कई तो 20, 30, 40, 50 ब्रह्मचारी होते हैं, 70 ब्रह्मचारी होते हैं।
तो जब मैं यूं ग्राम में रहता था 70 ब्रह्मचारी थे, 70। उन्हें बहुत सारे ब्रह्मचारी को हमने लक्ष्य किया कि दो दो उनका उनके साथ बहुत ज्यादा बनता है, ये वो बताया। देखिए गुरु जी, लगभग लगभग सारे ब्रह्मचारी कोई किसी के साथ कोई किसी के साथ बहुत घनिष्ठ मित्र बना हुआ है और उनका बहुत आपस में अच्छा बनता है। तो क्या ठीक है, आपस में बनता है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों से विरोध ना करे और दो व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे को ऊंचा नीचा ना करे, ये ठीक नहीं है। तो जिससे हमको डर नहीं लगता है, संकोच नहीं होता, अरे ये तो मेरा खास दोस्त है, हंसी मजाक भी हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसमें डर नहीं लगता। कहते यद्वा मित्रम संकितेन उपचर्यम, और जिसको कहने में कुछ आपको संकोच होता है, एक तो कोप करेगा, इससे भय लगता है, कोप तो नहीं करेगा लेकिन संकोच हो रहा है, मतलब वो आपका मित्र नहीं है। जो मित्र होगा उसमें तो पूरा खुले हुए होते हैं, आर पार की बात कर देते हैं, किससे संकोच नहीं है। और जैसे किसी व्यक्ति को कोई पकड़ता है तो फिर ऐसे देखते हैं, और आजकल लोग कहते हैं जो विवाह करने से पहले तो चयन करते हैं ना, कैसे व्यक्ति को चयन करें, पता कैसे चलेगा वो अच्छा है बुरा है? सीधा जाकर तो पूछेंगे नहीं कि भाई आप अच्छे हो बुरा हो, कौन कहेगा मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ? और परिवार वाले कहेंगे नहीं कि हमारा बेटा अथवा बेटी अच्छा बुरा है, इसका बताएंगे नहीं, अच्छा ही बताएंगे, कुछ बुराई हो तो उसको छुपाने का ही प्रयत्न करेंगे। तो कहा जाता है कि उनके मित्र मंडली को देखो, उन लोगों किस किस के साथ दोस्ती करता है, वो लोग कैसे हैं, तो उसके आधार पर पता चल जाएगा ये कैसा है। कई लोग तो ऐसे करते हैं, उसके स्कूल में कॉलेज में चले जाते हैं, टीचर्स जो होते हैं उनको पूछते हैं कि आपके छात्र अथवा छात्र ऐसे हैं, तो उनके बारे में बताइए, उनका स्वभाव कैसे है, उनका आचरण कैसे है, कैसे। स्कूल में जाएंगे तो पता चल जाएगा, कोई ना कोई तो जानता ही होगा, तो बता देते हैं कि ऐसा है। तो ऐसे ही जिसके साथ संकोच होता है वो मित्र नहीं है। यद्वा मित्र संकितेनोपचर्यम, मित्र होता तो पूरा खुलकर बता देते हैं, और अपने दोष भी बता देते हैं, कमी भी बता देते हैं, कोई गलत काम करते हैं तो आकर खास मित्र को बताएंगे, माता पिता को नहीं बताए होंगे, लेकिन खास मित्र जो होता है उसको जरूर बताया होगा। ऐसे ही कोई अच्छा करते हैं तो मित्र को बताते हैं, और ऐसे करते तो नहीं। तो उससे शंका नहीं होती है कि पता नहीं ये मुझे बाद में विश्वासघात करेगा, धोखा दे सकता है, मेरे दोस्त को बता दूं तो कभी ये दूसरों में बताकर मुझे ब्लैकमेल करेगा, ऐसे शंका नहीं होती। तो जिससे शंका नहीं होती वो व्यक्ति वास्तव में मित्र है। यस्मिन मित्रे पितरी व आश्वसित, पितरी कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन है सावन जी, पितरी बताइए, पितरी इकार हो गया, कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन बताओ, विसर्ग नहीं है। सप्तमी एक वचन, पिता में, जैसे पिता में हमको विश्वास होता है, ऐसे जिस व्यक्ति में विश्वास होता है उसको कहते हैं मित्र। खास मित्र तो वही है, जैसे एक व्यक्ति पिता से कभी डरता नहीं है, पिताजी मुझे कभी धोखा देंगे, विश्वासघात करेंगे, अथवा मुझे ब्लैकमेल करेंगे, मेरे दोस्त दूसरों को बताएंगे, ऐसे किसी को लगता नहीं। ठीक ऐसे ही जो व्यक्ति इतना विश्वसनीय होता है वो व्यक्ति वास्तव में मित्र है। और कई तो मित्रों से इतना विश्वास करते, पिता से भी विश्वास नहीं करते, मित्र से विश्वास करते, और पिताजी से कहने में भी कुछ बातें संकोच होता है, सारी बातें कैसे बताएंगे, लेकिन मित्र से खुलकर बोलते हैं। तो पिता के समान जिस व्यक्ति में विश्वास होता है वो वास्तव में मित्र के योग्य है। और आगे कहते हैं
तद व मित्रम, तद वही मित्रम, उसी को ही वास्तव में मित्र कहेंगे। पिता के समान यदि विश्वास हो गया तो वास्तव में आपका मित्र है। संगतानि इतराणि, इतराणि, इतर क्या होता है? दूसरे, दूसरे लोग तो संगत है, बस इकट्ठे हो गए। अब गुरुकुल में है तो 50 ब्रह्मचारी है, 70 ब्रह्मचारी है। खास मित्र एक है, बाकी सब तो बस इकट्ठे हो गए, दोस्ती नहीं है, सहपाठी है बस। सतीर्थ्य कहते हैं। सतीर्थ्य अलग होता है, मित्र अलग होता है। सतीर्थ्य समान तीर्थे वासी, सूत्र है। समान तीर्थ में जो वास करता है उसको कहते हैं सतीर्थ्य। अर्थात जिस तीर्थ में आप भी हैं उस तीर्थ में दूसरा भी है, तो उसको कहते हैं सतीर्थ्य। तीर्थ किसको कहते हैं? महर्षि दयानंद ने इसके आधार पर कहा है, क्योंकि समान तीर्थवासी, समान तीर्थ में वास करना। आजकल जो तीर्थ है वह तो कोई निवास करता नहीं, घूमने जाते हैं, घूम कर आ जाते हैं। समान तीर्थ में वास अर्थात गुरुकुल। गुरुकुल में जो हमारे साथ पढ़ा हुआ उसको कहते हैं सतीर्थ। आपका भी वही तीर्थ है, हमारा भी वही तीर्थ है, तो सतीर्थ हो। तो सतीर्थ्य तो बहुत होते हैं, लेकिन मित्र कोई खास होता है। तो जो भी उस गुरुकुल में पढ़ा वो हमारा सतीर्थ्य हो जाएगा, क्योंकि उसी गुरुकुल से वो भी पढ़ा, हम भी पढ़े। लेकिन मित्र खास होता है, जिससे हमको डर नहीं लगता है, जिससे संकोच नहीं होता है, जिसमें पिता के तुल्य विश्वास होता है, वो वास्तव में मित्र है। और आगे देखिए 38वां श्लोक पढ़ते हैं। या कश्चिदप्त संबंधो मित्रभावेन वर्तते स एव बन्धुस्तन्मित्रम् सागतिस्तत्परायणम्। या कश्चिदपि असंबंध, जो कोई भी असंबंध मित्रभावेन वर्तते, असंबंध होता हुआ भी मित्रभाव रखता है। इसको आप ऐसे समझिए, किसी संबंध के कारण से कोई मित्र होता है। जैसे कोई दुकानदार है, व्यापार करता है, सामान बेचता है, ग्राहक के साथ उसका संबंध है, ग्राहक खरीदता है, तो आपस में तो संबंध हो गया, उनको मित्र नहीं कह सकते। परिचित हो गया, जानकारी हो गई, और सुख दुख में हानि लाभ में खड़े होते हैं, फिर भी मित्र नहीं, क्योंकि वहां कुछ संबंध जुड़ा हुआ है। कौन सा? लेन देन का संबंध है। यदि वही ग्राहक दूसरे के दुकान से खरीदने लग जाए तो ये विक्रेता तो नमस्ते करेगा, पहले कहेगा भाई हमारे दुकान से लो, और यदि वो कहेगा नहीं वो तो सस्ता में दे रहा, आपको महंगा दे रहे, कह दे तो फिर शत्रु हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहेंगे। महात्मा विदुर जी कहते कौन मित्र है? बिना कोई संबंध के जो व्यक्ति मित्र भाव को रखता है, पीछे जो बात बताई, ऐसे व्यक्ति को मित्र कहेंगे। संबंध जहां होता है, संबंध का अर्थ आप ऐसे समझो कंडीशन। हमारे गुरु जी कहते थे अनकंडीशनल सरेंडर कर दो, बस मुझे ऐसे करना, ऐसे करना, ये करना, वो करना, ऐसे करना, ऐसे कंडीशन रखते हैं तो आपको विशेष उन्नति नहीं होगी। अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया, मैंने कोई शर्त नहीं, आप जैसे कहेंगे वैसे। तो ऐसे जो व्यक्ति संबंध स्थापित करता है वही व्यक्ति उन्नति को प्राप्त करता है। गुरु के प्रति ऐसे समर्पण होना चाहिए, बिना शर्त के, बिना कोई इसका समर्पण। जब कहते हैं ऐसे करेंगे, ऐसे करूंगा, तब तो उसको कहते थे व्यापार है, कुछ देना है कुछ लेना है। आप ऐसे करेंगे तो मैं ऐसे करूंगा, नहीं तो व्यापार हो गया। तो जब भी कोई कंडीशन रखते हैं, जब भी कोई संबंध
कॉन्ट्रैक्ट, जो इसको एग्रीमेंट करते हैं, तो फिर वो व्यापार हुआ, कुछ लाभ कुछ हानि, ऐसे हो तो ऐसे, तो कहते उसको मित्र नहीं कहा जा सकता। अर्थात मित्र किसको कहते हैं? जो व्यक्ति हमसे कोई भी लाभ की अपेक्षा रखे बिना मित्र भाव से व्यवहार करता है, वो वास्तव में मित्र है। जो किसी लाभ के लिए, चाहे व्यापारी हो अथवा ग्राहक हो, कि मुझे कम भाव में मिल जाएगा, बैंक में जाते हैं तो बैंक में जिनके साथ बातचीत होती है, बार बार जाते हैं तो मित्र हो जाता है। जैसे गुरुकुल में थे, बार बार बैंक जाते थे, बैंक के मैनेजर आदि सब परिचित हो जाते थे। वहां तो कंडीशन है, हमारे संस्था का बैंक अकाउंट उनके पास है, इसलिए वो संबंध रखते हैं। यदि अकाउंट दूसरे बैंक में खोल दें, उसका क्लोज कर दें, तो देखने पर नमस्ते भी नहीं करेंगे। तो जहां देन लेन से कुछ लाभ के लिए व्यक्ति जुड़ता है, वो मित्र नहीं है। जो बिना लाभ के, बिना संबंध के, बिना कोई शर्त के हमारे उपकार करने के लिए तैयार रहता है, वही व्यक्ति वास्तव में मित्र है। स एव बंधु तन्मित्रम, स एव बंधु तत्मित्रम, उसी को मित्र कहते। सा गति, गति के तीन अर्थ होता है। ज्ञान गमन प्राप्ति, प्राप्ति का अर्थ होता है आश्रय। जो व्यक्ति बिना प्रयोजन के, बिना लाभ के ही हमारे साथ मित्रता रखता है, वो वास्तव में आश्रय बनेगा। कभी आपत्ति आ जाए तो वो सहायता करेगा। और जो किसी प्रयोजन के लिए, किसी लाभ के लिए दोस्ती रखते हैं, जब लाभ खत्म हो जाएगा, लाभ नहीं दिखेगा, हमें कोई आपत्ति आ जाए तो उनको तो कोई लाभ नहीं, वो आपको सहायता नहीं करेगा, वो आश्रय नहीं बनेगा। तत्परायणम, वो परम गति है, परम सहारा है, उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। मित्र ही मित्र की सहायता करता है। आगे देखते हैं 39वां श्लोक पढ़ते हैं। चला चित्तस्य वै पुंसो वृद्धान् अनुपसेवता, आरे प्लवमपि नित्यम् अध्रुवो मित्रसंज्ञा। चला चित्तस्य, जिनका चित्त चलायमान है, चलता रहता है, बदलते रहते हैं ना। विदेश में लोग सोचते हैं कि भाई विवाह कर लिया तो 25 साल तक एक के साथ रहते हैं। उनको बड़ा आश्चर्य होता है, कहते आपको बोरिंग नहीं लगता है? 25 साल तक एक ही पति है, 25 साल तक एक ही पत्नी है, तो उनका चित्त बहुत चंचल है। उनको तो साल, 2 साल, 5 साल, 5 साल तो बहुत बड़ी बात है। तो चला चित्तस्य, जिनका चित्त बहुत चंचल है, सामान्य रूप से चित्त को चंचल कहा गया, लेकिन अपेक्षाकृत देखें तो भारत के लोग आज भी भारत में अध्यात्म जीवित है। पारिवारिक मर्यादाएं, पारिवारिक श्रृंखला, पारिवारिक जीवन शैली, पारिवारिक स्नेह, आदर, ममता, ये सब आज भी भारत में उपलब्ध है, जो विदेश में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तो अपेक्षाकृत देखेंगे तो चित्त में अत्यधिक चंचल, क्यों? क्योंकि विषयों का भोग करते, जो व्यक्ति जितना अधिक विषयों को भोग करता है, चित्त उतना ही अधिक चंचल होगा। जो कम विषयों को भोग करता है, उसका चित्त अपेक्षाकृत स्थिर होगा। और योगी विषयों का भोग करता ही नहीं, वो उपयोग करता है, भोग नहीं करता, इसलिए उसका चित्त बहुत स्थिर है। चल चित्तस्य वै पुंसः, जो पुरुष चंचल चित्त वाला होता है, वृद्धान अनुपसेवता,
और एक बात बता दी कि जो व्यक्ति वृद्धों की सेवा नहीं करता वो व्यक्ति ऐसे चंचल होता है। वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें, बड़े गुरुजनों की सेवा करें तो चित्त में स्थिरता आती है। अकान अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्तन्ते आयुर्विद्या यशो बल। ये कैसे बढ़ते हैं आयु विद्या यश बल? क्योंकि जो व्यक्ति वृद्धों की सेवा करता है वो वृद्धों से उपदेश लेता है और वृद्ध लोग जीवन भर के अनुभव को अत्यंत संक्षेप में उसको उपदेश में बता देते। तो उनके उपदेश से व्यक्ति हानि लाभ को समझ जाता। व्यक्ति चंचल क्यों होता? हानि लाभ को जानता नहीं, भोग करने के लिए व्याकुल होता तो चंचल होता। तो जो व्यक्ति वृद्धों की सेवा नहीं की है वह चंचल चित्त रहेगा। पाणिप्लवम पाणिप्लवम मते, पाणिप्लव प्लव का अर्थ होता है जैसे तैरता है। परिप्लव चारों तरफ से जो तैरने वाला, जैसे पानी में तालाब आदि में आप देखेंगे कोई चीज, पत्ते को ले लीजिए, पत्ता यदि तैर रहा, हवा आए इधर से हवा तो इधर से, उधर से हवा तो इधर से, जिधर से हवा चलेगी उधर से वो चंचल होती है। ऐसे कुछ लोगों के चित्त मन ऐसे चंचल होता, आज ये करेंगे कल वो करेंगे कल वो करेंगे, ऐसे चलते रहे। निषेधान में हम रहते थे तो एक ब्रह्मचारी था। पहले वो पतंजलि उपनिषद में था, फिर वहां से ऋषिदान अजमेर आए। तो पढ़ते पढ़ते पढ़ने लिखने में इतना होशियार नहीं था, ठीक ठाक था, लेकिन तीव्र बुद्धि वाला नहीं था। कैसे किसी से सुना या आयुर्वेद के कोई पुस्तक पढ़ ले अथवा कोई अन्य पुस्तक पढ़ ले कि एक पौधा है उसके जड़ को उखाड़ कर प्रयोग करें तो पीतल भी सोना बन जाता है। ऐसे पीतल भी या लोहा सोना बन जाता है, ऐसे कुछ देखा हुआ। तो विश्वास हो गया, चला वहां से गुरुकुल में कहा मैं जा रहा हूँ। और आचार्य सत्यजीत जी उनका तो आयुर्वेद का विषय था और वही विषय सब वो उसमें लिखा हुआ है। वो कह रहे थे मेरा विषय मैं जानता हूँ, आप क्या कर लोगे? उसकी कुछ प्रोसेस बताइए, ऐसे ऐसे करेंगे तो लोहा में सोना हो जाए। और मैं तो करूंगा ऐसे सोचा। वहां मोबाइल तो ब्रह्मचारी रखते नहीं, तो दूसरे के मोबाइल लेकर पिताजी को फोन कर लिया कि ये जो पौधा है वो मिल जाएगा क्या? पिताजी ने अनुसंधान करके बताया उपलब्ध है। तो कहा मैं आ रहा हूँ घर। गया और मैंने 1-1.5 साल तक कुछ किया जो होगा मैं सोना यदि ऐसे बन जाता तो आपको जिसने पुस्तक दी अथवा जिसने बताया वो खुद ना बना लेता, तो आप ही बना लोगे और हम दूसरे लोग नहीं बना सकते। तो 1.5 साल 2 साल तक ऐसे समय बर्बाद किए। उसके बाद कुछ पहलवानी करने लगा, चैंपियन बने, तो उसमें गया। उसमें मैं कुछ साल गया, कोल्हापुर गया और नया उन्होंने करके सब वहां से ठंडा होकर आ गया चैंपियन बनने की इज्जत का नाम। तब फिर सोचा कि खेती में पिताजी संपन्न थे तो खेती बाड़ी थी उनके पास। छोटा भाई जो है एमबीबीएस डॉक्टर है, छोटा भाई नहीं इनका बड़ा भाई एमबीबीएस डॉक्टर है। वो तो अच्छे बुद्धिमान है, ये पता नहीं कैसे ऐसे कमजोर बुद्धिमान है, तो ऐसे रहा। फिर खेती में करके सोना उगाना ऐसे कुछ उसमें लगा, वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद
आईएएस की तैयारी करने लगते हैं। 12वीं पास करके तो गुरुकुल में आए थे, फिर जाकर ग्रेजुएशन किया, खेती बाड़ी करके ग्रेजुएशन किया और फिर आईएएस की तैयारी की। और कहाँ से? वो आजकल तो सब गूगल में मिल जाता है। दिल्ली में जो सबसे बढ़िया कोचिंग सेंटर है उसमें भर्ती हो गया। हाँ, दृष्टि आईएएस कोचिंग में भर्ती हो गया और कितने रुपए खर्च कर दो। साल में कभी एक दो बार फोन करता हो। हाँ, मेरे से पढ़ता था ना, पतंजलि में भी था, रोजड़ में भी रहा, ऋषिकेश में भी रहा, तो मैंने पढ़ाया उनको। तब फिर वहाँ पे ठप हो गया आईएएस। मतलब लाखों लोग देते हैं, उनमें तो कुछ 100 के चले, इनका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अष्टाध्यायी तो कर लिया था शायद जैसे तैसे, अष्टाध्यायी हो गई थी, लेकिन बुद्धि इतनी तीव्र नहीं थी। बना के व्याकरण आदि पढ़ा नहीं, वो आधे आधे से तो छोड़कर चला गया। फिर उसके बाद किसी ने उनको कहा, तो पैसा वैसा कुछ लगाकर नर्सिंग कोचिंग सेंटर खोला। दूसरे अध्यापक रहेंगे, पढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो सब वैसे। कोचिंग सेंटर क्या है, वो नर्सिंग कॉलेज खोल देंगे। और कॉलेज में बिल्डिंग सब बन गई, तैयार हो गया। और जब लाइसेंस की बात आई तो लाइसेंस लेने वाले कहे 30 लाख रुपए चाहिए, रिश्वत के रूप में मांगे होंगे। तो मेरे को फोन आया, कहा स्वामी जी मैंने इतने रुपए खर्च कर चुका हूँ, 1 करोड़ के लगभग बिल्डिंग बिल्डिंग सब बनाना करना तो खर्च होता ही है, 30 लाख में हो तो ये सारा बेकार जाएगा, तो कहीं से करा दूं। मैंने कहा आपको और कोई नहीं मिला है? मैं ही मिला आपको? 30 लाख के नहीं है। मैं कहा मेरे पास 30,000 नहीं है, आपको 30 लाख कहाँ से दूं? तो मैंने कहा ऐसे पैसा नहीं मांगना है, हम सन्यासी हैं, व्यापार नहीं करते हैं, आप क्या समझे? फिर डांट लगाए तो थोड़ा चुप रहा। तो ऐसे ऐसे मतलब इतना चंचल है कि बहुत ज्यादा दिन के बाद में 10 साल में 5 बातें बदल दी। ऐसे कई लोग होते हैं, मैंने देखा। गुरुकुल में आएंगे, कुछ दिन रहेंगे, फिर चले जाएंगे, व्यापार करेंगे, कोई कोई तो शादी कर लेते हैं, फिर परेशान होते हैं। इतना चंचल चित्त है उनको। कभी भी साल में एक दो बार बात करके पूछेंगे तो नया मिलेगा, कुछ ना कुछ नया मिलेगा, हर समय बदलते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं परिप्लव मत है, जिनकी मति परिप्लव है, तैरने वाले होते, स्थिर नहीं। खम्भे को जैसा गाड़ देते तो स्थिर होता, और तो पानी में तैर रहा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ऐसे चलता। कई ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं, यहाँ मांगते रहते हैं। अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी आते हैं। ये तो चलो थोड़ा बौद्धिक सामर्थ्य कम था, बौद्धिक सामर्थ्य अच्छे वाले भी आते हैं, लेकिन चंचलता इतनी रहती है। कितनी में उनको अच्छी बात बताए कि भाई 2-4 साल फिर होकर पढ़ लो, उससे आपको बहुत लाभ होगा, कुछ योगाभ्यास करो, कुछ नहीं, वही चित्त चलता रहता है। परिप्लवमति पारिप्लवमते, जिनका चंचल बुद्धि है, मति का अर्थ होता है बुद्धि, जिनके बुद्धि अत्यंत चंचल है। नित्यम ध्रुव मित्र संज्ञा, कहते नित्य ही हमेशा ध्रुव मित्र संज्ञा, उनके दोस्त भी बदलते रहते। कभी किसको दोस्त बनाएंगे, थोड़े दिन के बाद वो बदल जाएगा, दूसरे से बनाएंगे दोस्ती, फिर थोड़े दिन बाद तीसरे से बनाएंगे। दोस्त भी उनके बदलते रहते, कोई स्थिर नहीं होता। अर्थात अपने गुण कर्म स्वभाव को स्थिर नहीं रखेंगे तो दोस्त कैसे स्थिर होगा? खुद बदलेगा तब तो दोस्त भी बदलना पड़ेगा। आप एक धंधा करोगे तो उस धंधे वाले दोस्त बनेंगे, धंधा बदलेगा तो फिर दोस्त भी बदलेंगे। तो ऐसे ही उनका मित्र संग्रह, जो मित्रों को संग्रह करते हैं, वो भी अध्रुव होता है, स्थिर होता है, नित्य होता है। 40वां श्लोक है, चला चित्ता मनात्मानं इंद्रियाणां वशानम्
अर्था स्वमिवर्तन्ते हंसा स्वसुखम सरो यथा चल चित्तम, जिनका चित्त बहुत चंचल है, उनका व्यापार तो चंचल होता है। कभी सात्विक प्रवृत्ति होती है, कभी रासिक प्रवृत्ति होती है, कभी तामसिक प्रवृत्ति होती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति विवेकी होता है, तो बुद्धि को स्थिर रखता है, कोई निर्णय उसका स्थिर रहता है, उसका कोई सिद्धांत रहता है, ऐसे करना है ऐसे नहीं करना, स्थिर बुद्धि से होगा। लेकिन जो अस्थिर बुद्धि वाले होते हैं, चला चित्तम अनात्मना, जो आत्मा नहीं है तो चित्त कहाँ से आएगा। अनात्मा नाम का अर्थ है अज्ञानी व्यक्ति, जो आत्मा को नहीं जानते, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अनात्मना, आत्मा ज्ञान से रहित है, आत्मा का कुछ नहीं मानते, जो संसार है उसी को सब कुछ मानेंगे। तब तो योग दर्शनकार कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, योग नहीं करेंगे तो वृत्ति सारूप्य होगा। संसार परिवर्तनशील है और संसार के परिवर्तन के साथ साथ चित्त में परिवर्तन रहेगा, बदलता। जैसे चित्त बदलेगा तो उसको कहते हैं चला चित्तम अनात्मना, जो आत्मज्ञान से रहते हैं अनात्मम। द्वितीय, तो अज्ञानी व्यक्ति को, चंचल चित्त वाले अज्ञानी व्यक्ति को इंद्रियाणाम वशानुगम, और जो इंद्रिय के वश में रहता, पीछे भी श्लोक में आपको बताया, जो व्यक्ति विषयों का भोग करेगा वो चंचल रहेगा, क्योंकि विषय भोग कभी भी किसी को तृप्त नहीं करते। एक विषय भोगा, तृप्त नहीं हुआ तो दोबारा भोगना चाहेगा, उसमें तृप्त हुआ नहीं हुआ तो दूसरे विषय को भोगेगा। गाना सुने, गाना सुनने से तृप्ति नहीं हुई तो खाने के लिए जाएंगे, खाने में तृप्ति नहीं हुई तो फिल्म देखने जाएंगे। अलग अलग विषय बदल बदल कर भोग करेगा। क्यों? क्योंकि एक विषय में तृप्ति नहीं होगी, विषय कभी भी किसी को तृप्त नहीं करता, ये जिसको पता नहीं, मतलब इंद्रियाणाम वशानुगम, इंद्रियों के वश को जो अनुगमन करता है, इंद्रियों के वश में आ जाता है, इंद्रियों के भोग के पीछे लालायित रहता है, ऐसे व्यक्ति को अर्थात समव्यवर्तन है, उसके चारों तरफ अर्थ दिखता है। अभी एक व्यक्ति और एक ब्रह्मचर्य रहता है, गुरुकुल में नौजोड़ में, बहुत कुछ पढ़ा, 12वीं पास कर, सब 10वीं पास करके आया, नहीं 12वीं पास करके आया, अष्टाध्याय याद कर रहा था, 5 अध्याय तक अष्टाध्याय याद कर लिया था। मैं उस समय पूज्य स्वामी सत्यवती जी की सेवा में था, तो मेरे साथ साथ वो भी स्वामी जी के काम थोड़ा अधिक थे, तो दो तीन व्यक्ति लगते थे कभी, तो वो भी साथ में सेवा भी करता था, ठीक ठाक था सब। फिर माता पिता ने परेशान किया, नहीं 12वीं पास किया है, इसको तो ग्रेजुएशन करना, बीए करना, बीए करने के बाद फिर आपके पास छोड़ देंगे। मैंने कहा उसको पढ़ने दो, मैं अष्टाध्यायी पढ़ रहा हूँ, बीए पढ़ेगा तो सारा भूल जाएगा। नहीं जी, भेज दो, परीक्षा देकर वापस आ जाएगा, थोड़े दिन के बाद गया, अब परीक्षा देने को गया तो गया। सच घटना बता रहा हूँ, उसकी माँ उसको साथ में लेकर आया, फिर रोजड़, हरियाणा का है, तो रोजड़ फिर लेकर आया और रोने लगी। कहा स्वामी जी आपके पास था तो अच्छा था, अब जाकर इतना चंचल हो गया, किसी की बात सुनता ही नहीं है, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, न पढ़ाई करता है, कुछ नहीं करता है, आप इसके पास था। मैंने कहा मेरे पास तो था, आपने तो जबरदस्ती ले गई। अब वो कह रहा मैं गुरुकुल में नहीं रहूंगा, ऐसी स्थिति हो जाती है। अच्छा था, घर जाने की इच्छा ही नहीं थी, लेकिन माता पिता ने जोर लगा, माता जी पिताजी से बात नहीं हुई, माता जी ने फोन किया, नहीं जी आजकल 12वीं पास का कोई महत्व नहीं है, ग्रेजुएशन को होने दो।
और स्वामी विवेकानंद ने सुना रहता है, एक व्यक्ति स्वामी सत्यवत ने प्रेरित करते थे, गुरुकुल में जाओ, पढ़ाई करो, जो भी ब्रह्मचारी मिल जाए अर्थात अविवाहित व्यक्ति मिल जाए तो उसको ये प्रेरणा देते थे कि वेद पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, दर्शन पढ़ो, जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, वेद का प्रचार करो। तो कोई भी आता था तो फिर उसको गुरुकुल कालवा भेजते थे। तो ऐसे कई बच्चे ऐसे दिल्ली के थे, तो दिल्ली के बच्चे तो जैसे होते हैं उच्छृंखल होते हैं, नियम में नहीं रहते हैं। मैं स्वामी जी के साथ आए, सत्संग में आए, तो कुछ कुछ सुधारने नहीं बनता। फिर जब वो कहा मैं गुरुकुल जाऊंगा, तो माता पिता कहे जितना सुधर गए उतना अच्छा है, ज्यादा सुधरा मान ज्यादा सुधर उसको मना कर दिया। और जवान है तो माता पिता की बात थोड़ी सुनते हैं, तो उनको लगा कि अच्छा गुरुकुल चला गया। और स्वामी जी गुरुकुल कालवा भेजते थे, वहां खूब तपस्या कराते थे और साथ में व्याकरण पढ़ाते थे, नियम पूर्वक रखते थे। बाकी जगह तो नियम नहीं होता था। गुरुकुल कालवा में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा कहाँ से नहीं, आज दर्शन उनको बता रहा था कि आचार्य बलदेव जी कहते थे कि गाय से गाय पैदा होती है, घोड़े से घोड़ा पैदा होता है, हम साधु साधु पैदा करेंगे। अर्थात उनके पास जो भी आता था उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा, तभी वो रखते थे। जो कहेगा नहीं मेरा नियम नहीं है, मैं शादी कर सकता था, उसको नहीं रखते। तो ऐसे आचार्य जी के पास भेज देते थे। तो गुरुकुल कालवा चला गया पढ़ने के लिए, और माता पिता बहुत परेशान हुए। फिर गुरुकुल कालवा गए और वहां बैठे रहे। वहां इतने आपत्ति जताई। आचार्य बलदेव जी तो बड़ा सरल थे, आपको ले जाना तो ले जाओ, आपके बच्चे को मैंने थोड़ी रखा, ना मैंने बुलाया, तो आया अपनी इच्छा से। और जाना है तो जाए, किसी को कहेगा मैं जाऊंगा तो उसको प्रेरणा भी नहीं देते, क्यों जाओगे, पाठ पढ़ लो, कल्याण होगा, कुछ नहीं बताते। मैं कहता था मैं कल जाना चाहता हूँ। आचार्य जाने से सुनाया करते थे। कोई ब्रह्मचारी यदि कहेगा कि आचार्य जी मैं यहाँ पर नहीं चल पा रहा हूँ, मैं कल जाना चाहता हूँ, वो कहते कल क्यों जाना है, आज चले जाओ, लास्ट बस 7 बजे आएंगे, 7 बजे के बस में बैठ कर चले जाओ। किसी को रोकते नहीं थे, ना आने के लिए किसी को बुलाते थे, खुद आते थे सब। तो ऐसे कहा देखो आपका बच्चा तो है, मैं तो थोड़ी उसको जबरदस्ती करता, जाना चाहता है ले जाओ। तो माता पिता इतने अड़ गए, और बच्चे को वहां छोड़ने का, हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक तुम हमारे साथ नहीं आओ। वो- वहां महिलाओं का प्रवेश निषेध था, तो माँ तो गेट के बाहर बैठ गई, अंदर तो जा नहीं सकती। पिताजी अंदर गए कि हम तब तक बैठेंगे जब तक आप नहीं, और उसको वापस ले आए। क्या करेगा बच्चा, माँ भूखे बैठेगी गेट के बाहर, पिताजी अंदर आ गए बैठे रहे, तो क्या करेगा। चलो, और 1 साल के बाद उस बेटे का एक्सीडेंट हो गया और मृत्यु हो गई। तो माता पिता आकर गुरुकुल में कहे गुरुकुल में रहता तो अच्छा हो। तो जब मर जाता है ना, तब उनको लगता है कि गुरुकुल में रहता तो अच्छा हो। जब जीवित था उसकी इच्छा से रहता तो कुछ नहीं होता, गुरुकुल में रहता तो एक्सीडेंट क्या होगा। तो मतलब ऐसी स्थिति बन जाती है, माता पिता चाहते रहे कि कोई गुरुकुल में जाए। तो ये कहने का मैं अभिप्राय था, जितना विषय को भोग करता है व्यक्ति, जितना उतना ही चंचल होता है, और जो उसके अंदर इंद्रियों के वश को प्राप्त हो जाता है उनका चित्त चंचल होता है। तो उनके पैसे अर्थात समय में अटकते हैं। बहुत सारे ब्रह्मचारी आते हैं गुरुकुल में, पढ़ते अच्छे दिमाग से हैं,
पैसा कमाने की इच्छा इतनी सवार होती है, सब छोड़ छोड़ कर चले जाए, पूरा नहीं कर। अब धन के लिए तो ऐसे कहा जाता है, धन के पीछे यदि आप दौड़ेंगे, लक्ष्मी आपसे आगे आगे जाएगी। और यदि लक्ष्मी को पीछे छोड़ोगे आप आगे आगे चले गए, तो लक्ष्मी आपके पीछे पीछे दौड़ कर आए। जितने में आध्यात्मिक साधु संत महापुरुष हुए, सबने लक्ष्मी को पीछे रखा। और जिन्होंने लक्ष्मी को पीछे रखा, लक्ष्मी प्रचुर मात्रा में उनको प्राप्त हुई। धन की कोई कमी नहीं है। निष्काम भाव से जो व्यक्ति कर्म करता है, उसको धन की कभी कमी होती ही नहीं। स्वार्थ होता है, इंद्रिय लोलुपता होती है, वासनाएं होती है, तब तो धन की कमी रहेगी। क्योंकि भोग के लिए कितना में दान हो, कम ही पड़ेगा। तो जो व्यक्ति निष्काम भाव से परोपकार करते हैं, उनको कभी धन की कमी नहीं होती। और जो व्यक्ति ऐसे चंचल होते हैं, कहते अर्थात समय में वर्तनते, धन संपत्ति उनके चारों तरफ तो घूमते हैं, लेकिन उनको प्राप्त नहीं होती है। गुरुकुल में जाएंगे, देखेंगे संपत्ति, गुरुकुल का ऐश्वर्य देखेंगे, लेकिन उनका चित्त चंचल है। चित्त चंचल होने के कारण से स्थिर नहीं होते। स्थिर होंगे तो लोगों का विश्वास होगा, विश्वास होगा तो धन मिलेगा। जो स्थिर ही नहीं होगा, तो उसको कौन धन देगा, कोई भी धन नहीं देगा। कहते अर्थात समय वर्तन्ते, हंसा शुष्कम सरो यथा। हंस जैसे सूखे तालाब के चारों तरफ हंस तो होते हैं, लेकिन उस तालाब में उतरेंगे नहीं। ऊपर ऊपर तो उड़ते रहेंगे, लेकिन उसमें उतरते नहीं। ऐसे ही धन संपत्ति चारों तरफ उसको दिखेगा, चंचल चित्त वाले ऐसे होते हैं। तो कैसे धन को प्राप्त करेंगे, उसके लिए जो व्याकुल होता है, उसको धन सब जगह दिखाई देता है, उसको प्राप्त नहीं। धन के लिए जो पागल होता है, उसको धन नहीं मिलता। और जो अपने कर्तव्य को ठीक से पालन करता है, धन अपने आप मिलता है। ये अलग बात है, व्यवसाय लोग बुद्धिपूर्वक धन का उपयोग करके धन उपार्जन करते हैं, इसका निषेध नहीं। वहां भी उनको धैर्य रखना पड़ता है, वहां भी उनको विवेक पूर्वक कार्य करना पड़ता है। वहां से जो चंचल चित्त होंगे तो व्यवसाय में डूब जाते हैं। तो चंचल चित्त तो सब जगह हानिकारक। चित्त चंचल हुआ तब धन सारा तरफ देखते हुए भी धन को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हंस तालाब के चारों तरफ घूमेंगे, लेकिन सूखा है, पानी है नहीं, तो उतरेंगे क्यों, कोई हंस नहीं उतरेगा। ऐसे ही चंचल चित्त की हानि को यंत्र बन रहा है। चलिए आज का पाठ ये रखते हैं। ओम शांति 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 शांति।